नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है वो फंगस का फाइलम जो एस्कोमाइकोटा है उससे बिलोंग करता है। पेनिसिलियम जो है ये एक जीनस है और ये एस्कोमाइसीटस फंजाई का जीनस है। इकोलॉजिकली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन्वायरमेंट के लिहाज से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। फूड स्पॉयलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ करती हैं। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन और इसके अलावा ड्रग प्रोडक्शन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो इस लिहाज से ये पेनिसिलियम को फंजाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हासिल है। इसकी अगर स्पीशीज़ देखी जाए इस जीनस की तो ऑलमोस्ट 300 स्पीशीज़ हैं इस जीनस की। और डिक्शनरी ऑफ फंजाई जो है उसके अंदर इसकी स्पीशीज़ के बारे में डिटेल बताई गई है। और इसके बहुत से मेंबर्स जो हैं वो इस जीनस के बहुत से मेंबर्स जो हैं वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत से डिफरेंट काइंड्स के बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ को स्टॉप करने और बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा इसकी बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो चीज़ मेकिंग में भी यूज़ होती हैं। तो डिफरेंट तरह का जो चीज़ है उनके अंदर फ्लेवर डालने के लिए, उनकी कलरेशन के लिए, उनके सॉफ्ट टेक्सचर के लिए पेनिसिलियम और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होती हैं। इनकी बॉडी जो है वो ट्रू रूट स्टेम लीव्स और जाइलम फ्लोएम उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो इस वजह से उसको थैलस कहा जाता है। और फंगस की ओवरऑल बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है। तो इसका जो थैलस होता है वो हाईली ब्रांच किस्म का होता है। उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। इनका जो हाइफे होता है वो कलरलेस होता है और इसके अंदर हर सेल जो है हर पेयर जो है वो एक सेप्टम से एक दूसरे से सेपरेट हुआ हुआ होता है। इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एस्कोस्पोर्स से ज़रिए से होती है। और इसके अंदर जो है वो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर फीमेल पार्ट जो है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं और मेल पार्ट को एंथ्रीडियम कहते हैं। और ये दोनों पार्ट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। इनकी फ्यूजन के बाद जो है वो इनके न्यूक्लियाई आपस में शेयर होते हैं। और जो इनके अंदर जो इनके साइटोप्लाज्म मिलते हैं उसको प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। इनके जो न्यूक्लियाई मिलते हैं उसको कैरियोगेमी कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम की फ्यूजन से होती है। उसके बाद न्यूक्लियाई शेयर करते हैं ये आपस में। और हर एस्की के अंदर 8 यूनिसेलुलर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फिर इन स्पोर्स की मदद से फर्दर जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट अगर इनकी इकोलॉजी के लिहाज से इनको देखा जाए तो पेनिसिलियम जो होती है ये यूबिक्यूटस सॉइल फंजाई है। यूबिक्यूटस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली हो, और जैसे कि फेमस होता है कि किसी अच्छी चीज़ की वजह से मशहूर होना। और नोटोरियस होता है डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी की वजह से मशहूर होना। और यूबिक्यूटस होता है कि हर जगह पाया जाना। तो पेनिसिलियम जो है वो डिजीज़ कॉजिंग भी होती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है, और वो यूबिक्यूटस भी होती है, हर जगह पाई जाती है। और ये ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कूल और मॉडरेट क्लाइमेट्स को। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगह को ये अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल हो वहाँ पर भी ये प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि माइकोटॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। पेनिसिलियम की कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि फ्रूट्स को और प्लांट के बल्ब्स वगैरह को अफेक्ट करती हैं, उनके अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं। कुछ पैथोजेनिक स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल्स को भी एनिमल्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एनिमल्स के अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं जिसके अंदर आ जाती है पी कोराइलो फिलम और इसके अलावा पी फेल्यूटानिम। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है अब कि पेनिसिलियम की जो स्पीशीज़ होती हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं डस्ट होती है वहाँ पर भी प्रेजेंट होती हैं, और आउटडोर्स तो प्रेजेंट होती ही होती हैं, घरों के अंदर इंडोर्स में भी प्रेजेंट होती हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
बाहर की इन्वायरमेंट से ये घरों के अंदर चली जाती है, जैसे कि जूतों वगैरह के साथ सॉइल लग के जाती है, उसके थ्रू चली जाएंगी, या बाहर की जो एयर की आउटटेक इनटेक होती है उसके ज़रिए से चली जाएंगी। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का मॉइस्चर ना भी हो अंदर की इन्वायरमेंट में, तब भी ये ग्रो कर जाती हैं। लो ह्यूमिडिटी में भी ये ग्रो कर जाती हैं, और अगर इनको प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए तो ये घरों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाती हैं। नेक्स्ट ये और भी बहुत से लॉसेस करती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम की कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे जो मशीनरीज यूज़ होती हैं उनके अंदर ग्रो करके उनकी वर्किंग एबिलिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं। इसके अलावा जो कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर ये ग्रो कर जाती हैं और उनकी भी वर्किंग एबिलिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं। इसके अलावा ल्यूब्रिकेंट जो कि फ्रिक्शन होने से रोकते हैं मशीन्स के अंदर, और उन ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह के अंदर भी ये ग्रो कर जाती हैं, और बहुत सी चीज़ों को ये बहुत हैवी लेवल का लॉस पहुंचाती हैं। इसकी कुछ एग्जांपल होंगी पी क्राइजोजेनम और पी रेगुलोसम। ये डैमेज करती हैं ऑप्टिकल और प्रोटेक्टिव ग्लासेस को, चाहे वो बिल्डिंग्स में यूज़ हुए हुए हैं, चाहे वो और बहुत सी मशीनरीज में यूज़ हुए हुए हैं। तो इन सारे मटीरियल्स को ये बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देती हैं। इसके अलावा जीनस जो पेनिसिलियम है, इसके बहुत से मेंबर्स जो हैं वो बहुत फूड मटेरियल्स प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं। चीज़ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, तो चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होते हैं। फूड इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बहुत सी स्पीशीज़ पेनिसिलियम की और एस्परजिलस की बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि ये बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिफरेंट मैकेनिज्म्स को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा और बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनमें ग्लूकोनिक, सिट्रिक और टार्टेरिक एसिड वगैरह आते हैं। इसके अलावा और बहुत से कंपाउंड जैसे कि पेक्टिनेजेस, लाइपेज, अमाइलेजेस, सेलुलेजेस, प्रोटीएजेस, इन सब की प्रोडक्शन में ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा बायोरेमीडिएशन में इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन रह सके, डिफरेंट डिजीज़ ना फैलें, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होगा तो उसकी वजह से ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट स्पीशीज़ हैं, सबके अंदर डिजीज़ फैलेंगी। तो वो इन्वायरमेंट में बायो रेमीडिएशन में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा पेनिसिलियम जो है वो बॉडी को डिफरेंट बैक्टीरिया से बचाती है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो मोल्ड्स हैं जो मोल्ड्स से बचाती हैं। इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं, इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो एज अ एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। इसकी स्पीशी थी, इसकी जो पेनिसिलिन एक ड्रग थी जो कि पी क्राइजोजेनम, जिसको पहले पी नोटाटम कहा जाता था, ये एक साइंटिस्ट से बाय चांस डिस्कवर हो गई थी 1929 के अंदर। इन साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ये जो मेडिसन थी ये यूज़ की गई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इफ़ेक्ट को रोकने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी तब इसी ड्रग ने, इसी मेडिसन ने सोल्जर्स की जान बचाई थी, क्योंकि बहुत से सोल्जर जिनमें इन्फेक्शन हो रहे थे और वाउंड्स जब जंग लड़ी जा रही थी तो बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो रहे थे, वाउंड्स हो रहे थे। तो जब कभी वाउंड को टाइमली साफ़ ना किया जाए तो उसके ऊपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से बहुत से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत से सोल्जर्स की डेथ हुई थी। और फिर जब साइंटिस्ट ने इस मेडिसिन को बनाया और सोल्जर्स को दी तो इसकी वजह से बहुत से सोल्जर्स की जान भी बची थी। इसके अलावा एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है ग्रीजोफल्विन। ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है। इसके अलावा एक कीमियोथेराप्यूटिक एजेंट है और ये डिस्कवर हुआ था पी ग्राइजोफल्विन के अंदर। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखा जाए, इसकी कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ हैं जो कि ऐसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि ट्यूमर
जो कॉज करते हैं, उन सेल की ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे कि पी पिनोफिलम, इसके अलावा पी सेनिसेंस, इसके अलावा पी ग्लैब्रम। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पेनिसिलियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो इसके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट्स हैं। एज अ मेडिसिन यूज़ होती है, एज अ बायो रेमीडिएशन एजेंट यूज़ होती है, डिजीज़ से बचाती है। तो और यहाँ पर इसकी ये भी बताया गया है कि ये फैलती कैसी है, इसकी स्प्रेड का रीज़न क्या होता है, और इसके साथ साथ इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, इसकी बॉडी के बारे में बताया गया है कि ये दिखने में कैसी होती है।